हाय एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ मोहम्मद रैयान। दोस्तों, आज मैं आपको AMU BSc का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर एनालाइज़ कराऊंगा। आपको दिखाऊंगा कैसा कैसा ये है क्वेश्चन, AMU किस टाइप की क्वेश्चन पूछता है और इसका पैटर्न क्या रहता है। दोस्तों, जनरली जो इसका पैटर्न रहता है इस साल से जो है पैटर्न जो है एग्ज़ाम का चेंज हुआ है BSc का। और जब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न रहता था वो ये रहता था, इसमें से जो है 25% जो है 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते थे। जैसे 25 मार्क्स की जो है इंग्लिश आती थी, इसमें 25 मार्क्स के जो है केमिस्ट्री आती थी और 25 मार्क्स की फिजिक्स आती थी और 25 मार्क्स का जो है अगर बायोलॉजी वाले स्ट्रीम स्टूडेंट्स हैं तो बायोलॉजी आती थी और मैथ्स आती थी और होम साइंस वालों के लिए होम साइंस आती थी स्टूडेंट। लेकिन इस साल जो है इसका BSc का जो एग्ज़ाम पेपर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश तो है इतने ही मार्क्स के जितने जो वेटेज था हर सब्जेक्ट का वेटेज तो सेम रहा है, लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम का जो पेपर में है उस पैटर्न को चेंज कर दिया है इस बार। इंग्लिश में जो है सब कुछ है, वोकेबलरी भी है और जो इडियम्स वगैरह सब कुछ होते हैं वो भी आएंगे और टेंसेस वगैरह भी है। लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ जो ऐड की है वो की है अनसीन पैसेज आएगा, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उसमें। और बाकी सबका पैटर्न जो है सेम है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है 11th का और 12th का। जी मैं आपको जो है अब रिवील कराता हूँ। देखिए, ये पहला सेक्शन जो है सेक्शन फर्स्ट जो है इंग्लिश का है। इंग्लिश में जनरली वही जिसकी इंग्लिश जो है मतलब ऐसे भी नहीं इतना अच्छी हो, सिर्फ मॉडरेट जिसकी इंग्लिश होती है वो काफ़ी हद तक जो है 25 में से जो है 15 to 20 क्वेश्चन जो है करेक्ट कर लेता है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत सही होती है। अब वही क्वेश्चन आते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, कुछ आ जाते हैं। और कुछ जो है एडियम्स आ जाते हैं, एडियम्स है और हमारे वर्ड मीनिंग आती है, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये है क्वेश्चन हमारे पास 5th है, 6th है, 7th है, 8th है। ये सब ये वाले दो, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 2 वर्ड आ गए, ब्रेगार्ट है एंड बोस्ट। अब इसका मीनिंग पूछ रही उन्होंने, तो ऐसे कुछ जो आ जाते हैं। अब जैसे कि ये वाला है, एक इडियम आ गया इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ऐसे कुछ भी पूछ लेते हैं। इडियम्स हैं हमारे, एंटोनियम्स सिनोनियम्स हैं, इसमें कुछ पूछ लेते हैं। और बाकी कुछ वर्ब वगैरह, कौन सी वर्ब सेंटेंस में यूज़ होगी। अब ये देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो इसमें सिनोनियम पूछा, वोलेटाइल। अब इससे नीचे जो है एंटोनियम पूछा इन्होंने, तो वही है जिसकी वोकेबलरी जो कम से कम 25 में से जो है 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक जो है ये वोकेबलरी की रहती है इसमें। देखिए, टू रीड बिटवीन द लाइन्स एक इडियम्स है जो क्लास 12 में पढ़ा ही हुआ सबने। और ये कुछ वही वर्ब वाले क्वेश्चन आ गए, ये सेंटेंस को हमें फिल करना होता है पूरा। अब ये है सेक्शन नंबर 2 है केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन रहते हैं। निगेटिव जो है 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका डिडक्ट होगा और तो रहती है। अब केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस बच्चे ने 11th में और 12th में, ऐसा नहीं है कि बहुत टॉपर रहा हो अपनी क्लास का, सिर्फ जो है हर चैप्टर के हर टॉपिक का सिर्फ पता हो उसे, ऐसा डीप नॉलेज भी नहीं हो, सिर्फ पता हो उसे, तब भी जो है अपना स्कोर 25 में से 15 क्वेश्चन स्कोर कर लेता। और हमें लाने ही कितने कोर्स, हमें तो जो है हमारा टारगेट जो है कितना होना चाहिए, 40 मार्क्स अगर हमारे BSc में आ रहे हैं तो हम अपना एडमिशन जो है पक्का माने, हम अपनी सीट जो है रिजर्व माने अगर हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं तो। ये क्वेश्चन वही इतने टफ नहीं रहते, बहुत नॉर्मली से क्वेश्चन रहते हैं अगर पढ़ा है। जैसे लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है, अब किसी ने थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को कर देगा। अब जैसे ये है 31, कितना क्रिग्नोल रिएजेंट का बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये भी कोई भी कर देगा। बायोथायोनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक, ये थोड़ा कौन सा आ गया, ये हमारा जो है लर्निंग बेस का आ गया। अगर हमारे मेमोरी सही याद किया हो हमने तो हम कर पाएंगे, वरना नहीं। क्वेश्चन सही रहते हैं, इजी मतलब मॉडरेट लेवल के रहते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं रहते और कुछ नहीं होते। आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छी बात तो ये है, कम से कम 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें ये पूछने के लिए कि बताओ कौन सी रिएक्शन है। जैसा अभी इसमें वाला क्वेश्चन नंबर 35 है,
द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन टू बेंजल्डिहाइड टू बाइक्रोमाइल क्लोराइड इज कोल्ड। बताओ कौन सी है। अभी हमें सबको पता है टार्ट रिएक्शन है, ये फिर ऐसा पूछ लेंगे, फिर ये पूछ लेंगे टार्ट रिएक्शन क्या होती है, उसमें कुछ ऑप्शन दे देंगे। और वही बेसिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर पूछना, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, एनायन स्टेबल होगा। और बाकी जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रिएजेंट है, लीवरमान है और क्रिग्नोलॉजी टेस्ट तो जितने भी हैं सारे टेस्ट हमें पता होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 क्वेश्चन। और जो है सबसे अच्छा वेटेज जो रहता वो रहता वो जो 11th में चैप्टर है, 11th में जिसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो बताते हैं वो वाला चैप्टर, जो उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। अब ये सेक्शन नंबर 3 जो है फिजिक्स का है। देखो भाई, ये तो AMU का जो है अपनी ख़ास बात है कि फ़िज़िक्स जो है टफ़ रहती है AMU की। अब पता नहीं मुझे ही टफ़ लगी क्योंकि मैंने बीटेक का भी दिया है एग्ज़ाम, BSc का भी दिया, और भी मैंने बहुत सारे 11th 9th का भी मैं दे चुका हूँ। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब हर क्लास में जो है फ़िज़िक्स तो टफ़ रहती है, इनके फ़िज़िक्स के क्वेश्चन तो टफ़ देती हैं AMU में। मतलब लेंथ भी इतनी है कि अब 2 घंटे का पेपर होता, अब इसमें इतनी लेंथ है क्वेश्चंस की, तो इसमें पढ़ने में सारा टाइम निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। अब देखो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 63 है, क्या है, कुछ भी नहीं है। बस अगर हल्का सा भी हमने जो है वेव ऑप्टिक्स अगर पढ़ी होगी तो कोई भी कर देगा इस क्वेश्चन को। लॉजिक गेट के तो हमेशा बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, इन्हें कर ही देता बंदा अगर एक बार पढ़ रखा तो उसमें। ये 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। अब ये सेक्शन नंबर 4 है जो है मैथमेटिक्स का। ये मैथ ऐसा सेक्शन जो है 6 सेक्शन होते हैं इसमें। मैथमेटिक्स वाले को जो है मैथमेटिक्स का अटैम्प्ट करना होता, और जो बायो स्ट्रीम वाले हैं उन्हें बायोलॉजी का करना होता, और जो होम साइंस वाले जो सिर्फ गर्ल्स के लिए रहता वो होम साइंस वालों को करना होता। देख लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ईजी अगर मैथमेटिक्स में ईजी चैप्टर भी अगर उसकी जो है ग्रिप बना रखी है ना किसी भी स्टूडेंट से, ईजी चैप्टर वर्स भी, तो अपना सिलेक्शन होगा ना, 14 मार्क्स से तो लाने हैं। बस अपना टारगेट बना लें कि इंग्लिश में जो है हम जो है 25 में से 15 ले आएँ, और ऐसे केमिस्ट्री में 15 ले आएँ, ऐसे फिजिक्स में ले आएँ 10, ऐसे मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में ले आएँ। बायोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो बायोलॉजी में मतलब मार्क्स अच्छे ले ही आते हैं अच्छे, क्योंकि जनरली सभी की अच्छी रहती है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ रहता। अब ये है सेक्शन नंबर 5 जो है बायोलॉजी का। होम साइंस आ जाता है, ये होम साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए रहता। ये हमारा ओवरव्यू हो गया पूरे पेपर का। अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।